हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है हमारी मेहंदी, जो कि काली हो गई है। पता नहीं क्यों, लालपन होना चाहिए तो हल्का सा कालापन हो गया है। लेकिन चलिए, तो रात में रौनक नहीं रखी थी। हमने कहा ऐसे ही रख दो, क्योंकि हम बहुत थके थे, नींद आ रही थी। और आज है वट सावित्री पूजा, तो आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सारे काम निपट गए हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं और सारे काम निपट गए हैं। नहा लिया है, साड़ी भी पहन ली, अभी तैयार नहीं हुए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीने में सारा कुछ हो जाएगा। और तो यहाँ पर रसोई की दोबारा से हमने साफ सफाई की थी। सुबह उठे थे 4:15 बजे और बाहर के काम निपटाए, घर के काम निपटाए, पूजा के बर्तन धुल के रखते, इसी करते करते इतना टाइम हो गया है। तो गुड़ रख दिया है, गुड़ रख दिया था गलने के लिए, तो ये गल गया है। चलिए अब बहुत गर्मी है। सुबह से ही 4 बजे से गर्मी हो रही है, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए अभी कुछ नहीं किया है। हमने कहा पहले प्रसाद बना लेंगे, और भी पसीना आता है किचन में, फिर जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये वाली साड़ी हमने पहनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आटा चाल लेते हैं, और आटा एक साथ ही चाल कर रख लेंगे, प्रसाद का भी और खाने का भी, क्योंकि इसके बाद खाना भी बनाना है। और क्या है कि थोड़ा जल्दी उठे थे, आज 4:15 बजे उठे थे। लेकिन क्या है, जब पूजा या कोई त्योहार होता है तो एक्स्ट्रा साफ सफाई करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। उसी में मुझे इतना समय हो गया है। और बाल हमने कल शाम को धुल लिए थे, जब लिपाई पुताई की थी ना, तभी शाम को ही धुल लिए थे। तो और उसके बाद आटा फिर ज़्यादा वाला निकाल लिया है, जितना मुझे बरगद बनाने हैं उतना रख लिया, उसमें डाल दिया है घी। और उसके बाद घी और आटे को अच्छे से मिला लेंगे, तब फिर गुड़ वाले पानी से लगाएंगे इसको। गुड़ क्या है, अब की बार हमारा गुड़ कुछ ठीक नहीं आया है, थोड़ा कालापन है। एक होता है ना लालपन, उसमें गुलगुले वगैरह बनाओ तो कुछ लालपन होता है, एक में कालापन हो जाता है, वही गुड़ है ये। कुछ अच्छा खास नहीं आया है गुड़, लेकिन अब जो आ गया सो आ गया है। तो थोड़ा-सा ढीला ही आटा लगाया है, क्योंकि गुड़ वाला आटा रखने से सख्त हो जाता है। फिर पुए या बरगद कुछ भी बनाओ तो वो सख्त-सख्त से आते हैं, बेकार बनते हैं। इसीलिए थोड़ा ढीला ही लगाया है। और इसको रख देंगे दूसरी थाली में, और ये पूड़ी वाला आटा लगा लेंगे। और कल पूरे दिन लिपाई-पुताई चली है, तो शाम को बहुत थक गए थे। तो रौनक ने मेहंदी रखी थी, कह रही थी डिज़ाइन बना दे। हमने कहा बस ऐसे ही एक बीच में बड़ा-सा मतलब बड़ा-सा बिंदी रख दो बड़ी-सी, और उँगलियों में ऐसे ही लगा दिया था उसने। और ऐसे ही, लेकिन रची तो है मेहंदी, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। मेहंदी में भी थोड़ा कालापन आ गया है। और उसके बाद दोनों आटे लगाकर ढक कर रख दिया था। और यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और रिफाइंड तेल इसमें डाल देंगे। आज सोमवारी अमावस्या भी है, तो सब्ज़ी वगैरह कुछ सरसों के तेल का कुछ भी नहीं बनाना है, मतलब उसको छूना भी नहीं है। और घी के वैसे बना लेते हैं, लेकिन घी की कोई खाता नहीं, खासकर बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं घी की बनी हुई कोई भी चीज़। ऐसे तो खाते हैं दाल सब्जी में डालकर, चुपड़ी रोटी, लेकिन घी की कोई भी बनी हुई चीज़ नहीं खाते हैं, इसलिए रिफाइंड में बना लेंगे। और यहाँ पर बरगद बना रहे हैं, 12 बनाएँगे, थोड़ा-सा बड़े साइज़ में, और उससे छोटे 12 बनाएँगे। अ, मतलब जिस हिसाब से आपको बनाना हो। अगर और भी छोटे बनाना चाहते हो तो दूसरे वाले 12 जो बनाने हैं उससे छोटे और कर दो। ये हम दोनों को ही खाने हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ को ही खाने पड़ते हैं। तो इसलिए जितने खा पाओ उतने ही बनाओ, इसलिए हमने छोटे कर दिए और उससे भी छोटे 12 कर दिए हैं। और उसके बाद निकाल लिए हैं, और इसके बाद बनाएँगे अठवाई। प्रसाद बना के पूजा कर लेंगे, तब खाना बनाएँगे। और यहाँ पर क्या है, सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 4 बजे से पसीने छोड़ मतलब पसीने से सराब हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहीं तो 4 बजे तो ठंडा मौसम होता है, लेकिन आज नहीं, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर बस प्रसाद बन गया है, और बस आटे को बना ढक कर के रख देंगे। आम लाए थे और खरबूजा भी लाए थे, तो खरबूजे हमने कहा रख लेते हैं, फिर आम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस बार पूजा करने हम कहीं नहीं जाएँगे, यहीं पर घर पर ही करेंगे। उसके बाद महावर लगा लेते हैं। पहले सबसे पहले लगाया हल्दी,
और फिर लगाएँगे महावर। और वैसे मुहूर्त है 10 बजे का, साढ़े 10 बजे से मुहूर्त है पूजा का, लेकिन सब तैयारी करते-करते टाइम तो हो ही जाता है। और फिर यहाँ पर महावर लगा लेते हैं और उसके बाद आज 2 त्योहार हैं, यानी कि डबल पूजा है, तो डबल तैयारी करनी है। और कल हम गए थे वीडियो अपलोड करने, तो रौनक के पापा सारा सामान ले आए थे, हम कहीं नहीं गए इस बार सामान लाने के लिए। तो जो उनकी समझ में आया वही दिया है, जो दुकान वाले ने दे दिया वही लेके चले आए हैं, तो कुछ चीज़ें हैं भी नहीं, लेकिन क्या करें, अब जो है सो है। और उसके बाद यहाँ पर बरगद की डाली ले आए थे एक गमले में, वही गमला धुल दिया गया है और जो डाली लाए थे वो धुला है। और फिर सामान सब अलग-अलग कर रहे थे, 2 थालियों में पूजा की। और यहाँ पर ये टॉफ़ी लाए थे सोमवती अमावस्या के लिए, तो 108 टॉफ़ी हमें लेनी है, तो वही गिनकर थाली में रख लिया। वही इनको दिखा रहे थे, देखिए इतनी अभी बच गई हैं, इसमें पता नहीं कितनी आती हैं। और ये देखिए पूजा का ये श्रृंगार का सामान तैयार हो गया है। उसके बाद माला हमको बनानी है, एक छोटी माला बनानी है, एक बड़ी माला बनानी है वट सावित्री के लिए। तो साथ ही के साथ दोनों तैयारी करते जा रहे थे और हमारी तैयारी हो गई है, मतलब हम भी तैयार हो गए हैं और यहाँ पर पूजा की सारी सामान जो वो भी सारी इकट्ठा कर ली है। सुबह चटाई ये सब धुला था, क्योंकि जल्दी तो नहीं थी कि इतनी जल्दी पूजा करनी है, तो सब आराम से काम हुआ था। तो छोटी चटाई, ये आसन सब धुले थे। और यहाँ पर सबसे पहले सोमवती अमावस्या की पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर 54 टीके कुमकुम के लगाएँगे, 54 टीके चावल के अप्पन से लगाएँगे। तो चावल का अप्पन पीस कर रख लिया था, रौनक ने पीस दिया था। और उसके बाद तब पूजा करेंगे यहाँ सोमवती अमावस्या की। हमारे यहाँ क्या है, बरगद नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, वहाँ से आने में हमको बहुत टाइम लग जाता। और आज मम्मी और भैया को भी आना है दवा लेने के लिए, तो हमने कहा हम वहाँ पर चले जाएँ, तो हो सकता है वो लोग यहाँ पर आ जाएँ, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दूर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर आज भीड़ भी बहुत होगी, तो फिर जब पूजा करने को मिले तभी हम आ पाएँगे। इसीलिए हमने कहा चलो आज घर पर ही कर लेते हैं। और उसके बाद ये वो हवन सामग्री हमारे पास रखी थी, तो वो वाली धूप नहीं मंगाई है, फिर इसी से पूजा कर लेंगे। तो जब टीके लगाकर फिर सारा श्रृंगार कर दिया था माता रानी का और दिया जला दिया था और उसके बाद सारा चढ़ावा चढ़ा दिया था। और उसके बाद फिर फेरी लगेंगी, 108 फेरी लगानी है। तो सब जल्दी-जल्दी कर रहे थे, आँगन में धूप आ गई है, सबसे बड़ी बात यही होती है। आँगन में धूप आ जाती है फिर कुछ नहीं होता है, तो सोचा था वट सावित्री पूजा भी आँगन में ही करेंगे, लेकिन धूप की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर बस। और आज यीशु कह रहा था आने के लिए, मम्मी के साथ आ जाएँगे, लेकिन देखो आता है कि नहीं आता है फिर, क्योंकि वहाँ पर बच्चे आ गए हैं, बड़ी वाली दीदी के बच्चे आ गए हैं, तो अब उसका मन वहीं पर लगेगा, देखो फिर क्या होता है। तो ये पूजा हमारी संपन्न हुई और उसके बाद करते हैं वट सावित्री पूजा। तो यहाँ पर ये गमला लगा दिया, इन्होंने खूब सारे लगा दिए हैं बरगद की डाली, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हरा-भरा सा। तो सबसे पहले स्नान कराएँगे और उसके बाद फिर यहाँ पर टीके लगाएँगे चावल के अप्पन के और सिंदूर के टीके इसमें भी लगाएँगे गमले में, तब पूजा शुरू करेंगे। तो खरबूजे आप फल में कोई भी फल ले सकते हैं, लेकिन खरबूजे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, नहीं तो खरबूजे ही चढ़ते हैं। तो फिर आम नहीं रखा है हमने, हमने कहा कौन बाहर कहीं जाना है तो किसी को देना, यहाँ पर गाँव में सबके यहाँ बाँट देंगे तो खरबूजा ठीक रहेगा काटने में, देने में सबको, इसीलिए फिर खरबूजे ही चढ़ाया है। तो 2 थे, तो 1 चढ़ा दिया है, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है, उसके बाद सिंदूर लगा दिया, चूड़ी पहना दिया है, सब कुछ कर दिया, आरती कर दिया है और सावित्री व्रत कथा कही जाती है, वो हो गई है। और उसके बाद फिर अब फेरी लगाएँगे, 12 फेरे लगाए जाते हैं धागे से, तो वही लगा रहे थे। मतलब 108 फेरी लगाते-लगाते मुझे चक्कर से आ गए थे, बीच में क्या है दवा वगैरह खाई है, तो चक्कर से आ रहे थे और ऊपर से ये लोग मुझे हँसाते भी बहुत हैं। तो और इसमें झुके-झुके लगाना पड़ रहा था, तो कम बन रहा था क्योंकि राउंड भी मुझे नहीं मिल रहा था, धूप की वजह से छप्पर के नीचे ही पूजा हो रही थी मेरी, इसलिए राउंड भी नहीं मिल रहा था कि दूर से घूमें और सारा सामान इधर खिसका के तभी हमने फेरी लगाई थी। और फेरी लगाने के बाद फिर यहाँ पर जो आभूषण बनाया जाता है बरगद के पत्ते में, चावल का एप्पन का टीका, सिंदूर का टीका और एक कली बरगद की, वो सब
रख के बाँध कर उसको आभूषण बनाकर जूड़े में लगाया जाता है और सारा दिन लगाए रहते हैं। जब खुद से गिर जाए तो कोई बात नहीं, इसको निकाला नहीं जाता, तो लगा लिया है। उसके बाद ये जो माला बदली जाती है, तो बदल रहे हैं, अगर देवरानी-जेठानी कोई साथ में पूजा कर रही हैं तो आपस में बदल लेते हैं, लेकिन हम अकेले कर रहे हैं तो सावित्री माता से बदल लिया है। और उसके बाद अब सुहाग ले लेंगे और फिर जो गलती हो जाए तो माता रानी माफ़ करेंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर पैर दबा देंगे, बेना डुला देंगे और ये जो जितना हमसे हो सका, जितना मुझे आता है, वो कर दिया है। और उसके बाद जो 12 चने और ये बरगद की कली एक निगली जाती है, वो निगल रहे थे, तो ये सब मुझे हँसा रहे थे। कनक कह रही थी कि मम्मी ने इतनी दवा खाई है, तो उनके लिए बहुत आसान है निगलना, आराम से निगल जाएँगी। लेकिन चने क्या है, बड़े वाले थे, देसी वाले होते हैं ना छोटे वाले, वो आराम रहता है, लेकिन निगल गए थे हम एक ही बार में। और बस ये पूजा संपन्न हुई और इनको दे देते हैं प्रसाद और इनके भी पैर छू लेते हैं, फिर अम्मा के पास चलते हैं, अम्मा कमरे में बैठी हैं, तो उनको भी प्रसाद दे देते हैं और उनके भी पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। मुझे क्या है, मुझे प्यास बहुत तेज़ से लगी है, मेरी आदत है सुबह पानी पीने की, तो बहुत प्यास लग रही थी। तो दोस्तों दोनों पूजा अच्छे से संपन्न हो गई हैं और सबसे ज़्यादा मेरी जान है प्यास। मुझे सुबह उठने के बाद पानी चाहिए ही चाहिए, बस जान निकल जाती है। सुबह एक बार पी लेते हैं फिर कोई बात नहीं, लेकिन सुबह-सुबह इतना पानी मुझे चाहिए। आज बड़ी मुश्किल से समय कटा है और वहाँ जाते अभी पूजा नहीं हो पाती और इसीलिए यहाँ जल्दी की वजह से कर लिया। अब आटा लगा रखा है, सिर्फ सब्जी बनानी है। और फिर क्या है, अरवी हमने उबलने के लिए रख दिया था, तो अरवी अरवी पक गई हैं, तो उनको छील लेंगे। अरवी की सब्ज़ी बना लेंगे, पूड़ी बना लेंगे। अब क्या है, त्योहार है तो बनाना एक बार खाने के लिए बना लेंगे। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर खाना जल्दी बना लेंगे क्योंकि अम्मा को भूख लग जाएगी और रिफाइंड तेल से ही आज सब्ज़ी बनाएँगे क्योंकि सरसों का तेल छूना नहीं है, ना तो खाना है। और तेल जब गरम हो जाएगा, तो अजवाइन, मेथी डाल दिया है, फिर ये दरदरा कुटा हुआ मसाला डाल दिया है और उसके बाद डाल देंगे अरवी और फिर कुछ पिसे मसाले डालेंगे, हल्दी है, धनिया पाउडर है, मिर्च हमने उसी में पीस लिया था, ऊपर डाल के थोड़ी देर धीरे-धीरे पकने देंगे, उधर पूड़ियाँ निकालते जाएँगे, फटाफट खाना बन जाएगा। और क्या है कि ये त्योहार ना होते, ये व्रत पूजा ना होती तो ज़िंदगी में कोई रंग नहीं होता। इससे क्या है, माहौल बदल जाता है हमारे घर का। एक शरीर में एक एनर्जी सी मिलती है, एक फुर्ती सी आती है, मतलब पूरा माहौल ही बदल जाता है। और ईश्वर ने बहुत समझ-बूझ कर ये ज़िंदगी बनाई है, कैसे क्या होना है, किस टाइम पर होना है, ये सब बहुत ही समझ-बूझ कर बनाई है और हमें बहुत ही अच्छे से रीति-रिवाज से हर रीति-रिवाज अच्छे से निभाना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि ये सब ईश्वर का ही वरदान जो हमें दिया है। अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म से अलग-अलग तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं, व्रत पूजाएँ की जाती हैं, मगर एक क्या है, लक्ष्य तो एक ही होता है, ईश्वर को पाना, ईश्वर का ध्यान करना, बस। और यहाँ पर अम्मा को लगा दी है थाली और आम है, अम्मा को गलका दे दिया है, पूड़ी है, सब्जी है। ठीक है। सुबह खेत में घुइयाँ होती थी, आग पहले आता रहता रही थी, सब खेत में घुइयाँ। तो कल सारा दिन लगे रहे और आज सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो चलिए सब अच्छे से हो गया, सब टाइम पर हो गया, सब वैसे भी इस बार मुहूर्त जल्दी-जल्दी वाला नहीं था, थोड़ा लेट से था, तो आराम से सब था। पिछली बार क्या होता था, सब जल्दी-जल्दी करना पड़ता था, इस बार सब आराम से हुआ है। तो चलिए इन लोगों को दे देंगे खाने के लिए, हम तो नहीं खाएँगे, थोड़ी देर बाद खाएँगे और इनका करामात चालू है कनक का। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा ही है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अच्छा, इस साड़ी का लिंक कहा था आप लोगों ने, तो इस साड़ी का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग मँगा सकते हैं। बहुत अच्छी साड़ी है, देखने में भी, वैसे भी अच्छी है, तो मँगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।